हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय शिक्षक, आहार निदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय शिक्षक, आहार निर्देशक तथा ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका। मध्याह्न भोजन योजना के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि ये योजना क्या है, उसकी आहार तालिका और उसके विषय में विस्तृत जो भी जानकारियां हैं उसके लिए आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो ये योजना चलाई जा रही है, सुचारू रूप से इसको संचालित किया जा रहा है, तो इसमें विद्यालय शिक्षक, आहार निर्देशक और ग्राम शिक्षा समिति की क्या भूमिका है, क्योंकि इस योजना को कोई एक व्यक्ति संचालित नहीं कर सकता। ये सभी मिलकर इस मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। थोड़ा सा हम संक्षिप्त में मध्याह्न भोजन योजना के विषय में और उसके उद्देश्यों के विषय में जानते हैं, फिर हम इनकी जो भूमिका है उसकी चर्चा करेंगे। तो जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रखने का प्रावधान किया गया तथा केंद्र एवं राज्य सरकार बच्चों के स्कूल जाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तथा पढ़ाई वो बीच में ही ना छोड़ दें और स्कूल में रहें, और स्कूल के उपलब्धि स्तर में भी सुधार हो, उसके लिए एक प्रभावी योजना मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की 15 अगस्त 1995 को। और आज इस योजना से जो भारत के लाखों छात्र हैं उन्हें पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। ये योजना उन्हें पोषण युक्त भोजन देने का मुख्य स्रोत है। आरंभ में ये जो योजना थी इसमें बच्चों को अनाज दिया जाता था, किंतु नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से बच्चों को विद्यालय में पका पकाया मध्याह्न भोजन देने की शुरुआत की गई। और अब इसके लिए एक आहार तालिका है कि किस दिन क्या देना है बच्चों को, और उसी के अनुसार इन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। संक्षिप्त में हम देखते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य हैं। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, अर्थात अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में प्रवेश लें, छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति में कमी लाना, अर्थात बच्चे विद्यालय में रहें, बीच में ही विद्यालय छोड़कर नहीं जाएं। निम्न आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना और विद्यालय में सभी जातियों और धर्मों के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता व परस्पर भाईचारे की भावना विकसित करना। विद्यालय में हम देखते हैं कि सभी बच्चे आए और अपने अपने क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, किंतु मध्याह्न भोजन के कारण सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं। इससे उनमें प्रेम और सामाजिक सौहार्द, भाईचारे की भावना का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका विद्यालय, आहार निर्देशक, शिक्षक तथा ग्राम शिक्षा समिति की होती है। और इनके जो कर्तव्य है, इनकी जो भूमिका है इस योजना के क्रियान्वयन में, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम विद्यालय की भूमिका देखते हैं कि विद्यालय की क्या भूमिका है। नंबर 1 है, भोजन के आहार तालिका के अनुसार खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात आहार तालिका में जो भोजन का मेनू दिया हुआ है कि मंडे को क्या दिया जाएगा, ट्यूसडे को क्या दिया जाएगा और फिर सप्ताह के अन्य दिनों में क्या दिए जाएंगे, उसके अनुसार खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना विद्यालय का कार्य है। नंबर 2 है, खाद्य पदार्थों के रख रखाव एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना। जो भी सामान खरीद के आता है उसके रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और वो उस गुणवत्ता वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ध्यान देना।
थर्ड है विद्यालय में भोजन के निर्माण के लिए साफ सुथरे कक्ष की व्यवस्था करना। जहाँ भी भोजन बनाया जाता है वो साफ सुथरा हो। नेक्स्ट है नंबर 4, भोजन बनाने के लिए बर्तन एवं सामग्री की साफ सफाई तथा गुणवत्ता पर ध्यान रखना। अर्थात सबसे पहली बात तो ध्यान रखने की कि विद्यालय में बच्चों की संख्या जितनी है उसके अनुसार उन्हें कितना भोजन बनाना है उसके अनुसार बर्तन उसी साइज में होना चाहिए, बर्तन का आकार उसी तरह बड़ा या छोटा होना चाहिए। साथ ही जो भोजन बनाने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, दाल चावल सब्जी जो भी है, तो उसकी गुणवत्ता और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फिफ्थ है भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारी के स्वास्थ्य तथा सफाई का ध्यान रखना। तो जो भी कर्मचारी भोजन बना रहे हैं सबसे पहले वो स्वस्थ हों, जो बीमार हो उनसे भोजन नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही वो भी साफ़ सुथरे रहते हो, साफ़ सफाई से खाना बनाते हों। नेक्स्ट है नंबर 6, खाना बनाने तथा परोसने के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था करना। अर्थात जहाँ खाना बनाया जाता हो वो रूम अलग हो और जहाँ बच्चों को खिलाया जाता हो वो रूम अलग हो। नेक्स्ट है नंबर 7, बच्चों के भोजन खाने के लिए साफ़ सुथरी जगह की व्यवस्था करना। तो यदि बच्चों के खाना खाने के लिए किसी रूम की व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय के प्रांगण में भी उसे साफ़ सुथरा करके और वहाँ पे बच्चों के खाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और लास्ट है खाना बनाने तथा बच्चों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना। तो जब खाना बनाया जाता है उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है और बच्चों के पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो जो पानी की व्यवस्था वो शुद्ध पानी की व्यवस्था भी विद्यालय के द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका, अर्थात मध्याह्न भोजन के सुचारू रूप से संचालन में शिक्षक की क्या भूमिका है। नंबर 1 है छात्रों में भोजन करने की समुचित तथा स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास करना। तो शिक्षक ही छात्रों में अच्छे गुणों का विकास करते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों को खाना खाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका ज्ञान देना चाहिए। जैसे वो जब खाना खाने जाए तो हाथ को धो के खाएं, अच्छे से बैठ के खाएं और खाना जल्दी जल्दी ना खाएं, जो भी खाना खाए वो चबा चबा कर खाएं। इन सब अच्छी आदतों का विकास शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 2, मध्याह्न भोजन की आहार तालिका के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी। तो मध्याह्न भोजन के लिए एक आहार तालिका दी गई है, तो उस आहार तालिका में जो भी मेन्यू दिया हुआ है कि आज क्या बनना है, मंडे को क्या बनना है, ट्यूसडे क्या बनना है, उसके अनुसार ही जो कर्मचारी हैं भोजन बनाए, इस बात की भी देखरेख करनी चाहिए। थर्ड है भोजन बनाने के लिए खरीदे गए खाद्य पदार्थों का निरीक्षण। अक्सर देखा जाता है कि यदि शिक्षक ना देखे तो जो कर्मचारी हैं वो चावल या सब्जी अच्छे किस्म की नहीं लाते हैं, सस्ते दर पे ले आते हैं। तो इन सब जो खाद्य पदार्थ है जिनसे भोजन बनाना है उन सब को भी देखना चाहिए कि वो भी अच्छी क्वालिटी के हों। नेक्स्ट है नंबर 4, भोजन की गुणवत्ता तथा साफ सफाई से भोजन बनाने और परोसने वाले कक्ष का निरीक्षण। तो जब भोजन पकाया जा रहा है उसको भी देखें कि वो साफ सफाई से बनाया जा रहा हो, और जो बच्चों को भोजन भी परोसा जा रहा है तो कहाँ बच्चे बैठ के खा रहे हैं, वो जगह साफ़ सुथरी है या नहीं, इन सब का की भी देखरेख टीचर को करनी चाहिए। नेक्स्ट है 5th, भोजन को परोसने से लेकर खाना खाने तक की गतिविधियों का निरीक्षण एवं भोजन की बर्बादी को रोकना। कभी कभी बच्चे हैं तो वो अधिक आवश्यकता से अधिक भोजन लेते हैं और फेंक देते हैं, तो इसका नतीजा ये भी होता है कि किसी किसी बच्चे को भोजन उपलब्ध नहीं भी हो पाता है। इसलिए एक ये शिक्षक के का ही कार्य है कि वो देखे कि बच्चे जिनको जितनी आवश्यकता है उन्हें उचित मात्रा में भोजन मिले, भोजन बर्बाद ना हो और सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और अंत में छात्रों को संतुलित आहार के महत्व से परिचित कराना। तो छात्रों को ये भोजन क्यों दिया जाता है, संतुलित आहार क्या है, उससे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है, इन सब बातों की जानकारी एक शिक्षक के द्वारा ही छात्र को दी जा सकती है। इसलिए शिक्षक को ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। नेक्स्ट जो है मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है वह है आहार निर्देशक की भूमिका। मध्याह्न भोजन योजना को सफल तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पोषक तत्वों की सुनिश्चितता का ध्यान रखने के लिए आहार निर्देशक की आवश्यकता होती है। आहार निर्देशक बच्चों की अभिवृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए
भोजन की व्यवस्था करते हैं। इन्हें आहार तालिका के अनुसार किस दिन क्या भोजन पकाकर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भोजन के लिए सामग्री खरीदते समय किस तरह से इसका बजट बनाया जाए, अर्थात बजटीकरण का भी इन्हें ज्ञान होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति की क्या भूमिका है। तो ये जो ग्राम शिक्षा समिति है, ये ग्राम पंचायत के सदस्य और कुछ अभिभावकों को मिलाकर बनाई जाती है। ग्राम पंचायत में जो प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत के, वो इस ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसके बाद बेसिक या प्राथमिक स्कूल के 3 अभिभावक शामिल होते हैं, जिसमें एक महिला होती है। और ग्राम पंचायत में जो स्थित बेसिक स्कूल है या फिर प्राथमिक विद्यालय है, उसके मुख्य अध्यापक इसमें शामिल रहते हैं। अर्थात ग्राम पंचायत के प्रधान, 3 अभिभावक और बेसिक स्कूल के मुख्य अध्यापक। अब यदि किसी गांव में 1 से अधिक स्कूल है, 2 या 3 स्कूल है, तो इन स्कूलों में जो मुख्य अध्यापक है या फिर जिन्हें हम हेडमास्टर भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो इनमें जो सबसे अधिक वरिष्ठ हैं, जो ज्येष्ठ हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है और ये सदस्य सचिव होते हैं। तो इनकी जो भूमिका है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। नंबर 2 है आहार तालिका के अनुसार बच्चों को भोजन प्रदान किया जा रहा है या नहीं, इस बात का भी निरीक्षण करना। 3rd है छात्रों की उपस्थिति के अनुरूप ही खाद्यान्न की उपलब्धि करवाना, अर्थात जिस संख्या में छात्र उपलब्ध हैं उस मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाना। ऐसे नहीं कि छात्रों की संख्या अधिक है और भोजन कम बनाया जा रहा है, जिससे बच्चों को भरपेट भोजन ही नहीं मिल रहा है, या फिर छात्रों की संख्या कम है और ज़्यादा भोजन बना दिया जा रहा है और भोजन फेंकना पड़ रहा है। तो इन सब बातों का निरीक्षण करना। 4th है भोजन में एक रसता की अपेक्षा प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध करवाना, अर्थात रोज एक ही तरह का भोजन बना के बच्चों को नहीं दिया जाए और डेली अलग अलग आहार तालिका के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाना, ये ग्राम शिक्षा समिति का ही कार्य है। नेक्स्ट है साफ सफाई का निरीक्षण, अर्थात जो भी खाना बनाने का जगह हो या बच्चों को खिलाने का, वहाँ साफ सफाई है या नहीं, इन सब का भी निरीक्षण करना है। नेक्स्ट है और लास्ट भी मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रमों की समीक्षा तथा गुणवत्ता की समीक्षा करना, अर्थात ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं, सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, जो इसके नियम है उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, और जो भोजन दिया जा रहा है इसकी क्या गुणवत्ता, इन सब की समीक्षा करना भी ग्राम शिक्षा समिति का कार्य है। तो इस तरह से जो मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें विद्यालय, शिक्षक, आहार निर्देशक और ग्राम शिक्षा समिति सभी मिलकर इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना एक ऐसी योजना है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के शरीर, स्वास्थ्य तथा वृद्धि पर पड़ता है। भारत में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसा है जो कि 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता है, और खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा हालांकि कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि अंत्योदय योजना, सरकारी दुकानों पर सस्ता राशन देना, राज्य सरकारों द्वारा दाल भात योजना इत्यादि योजनाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए बच्चे विद्यालय जाएं, यह तो थोड़ा हास्यास्पद लगता ही है, क्योंकि पेट की भूख शांत करना उनकी प्राथमिकता होती है, उनकी या किसी की भी प्राथमिकता होती है सबसे पहले पेट की भूख शांत करना। तो यदि विद्यालय में बच्चों को भरपेट भोजन और वो भी पोषक तत्वों से युक्त भोजन मिलता है और साथ साथ उन्हें शिक्षा भी दी जाती है, तो शिक्षा के साथ साथ भरपेट भोजन और विद्यालय की जो शिक्षा है वो उन्हें विद्यालय की ओर खींचती है, और प्राथमिक शिक्षा की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति धीरे धीरे रुचि भी जागृत हो जाती है और वे विद्यालय में टिके रहते हैं और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं। इससे माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति उनमें रुचि जागृत होती है और वो अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।